नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स पर संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको 110 दिनों से इंतजार था। अमेरिका ने एक पीस डील प्रपोज कर दी है और ईरान भी उस पर मोटे तौर पर हां बोल रहा है। सो फाइनली ईरान वॉर एंड्स। या वाकई में ये एंड हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपने ऑपरेशंस बंद करने से मना कर दिया है, जो कि उस पीस डील का अहम हिस्सा होना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि ईरान से पार नहीं पाया जा सकेगा और इसलिए बेहतर है तुरंत यहां से बाहर निकल जाएं, क्योंकि खुद उनके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। आज हम इसी प्रस्तावित पीस डील के सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं लगातार आपके साथ इस पूरी सीरीज में ईरान युद्ध, गल्फ स्टेट, सॉवरेंटी, पेट्रो डॉलर पर बहुत बातें कर चुका हूं और ग्लोबल डिसऑर्डर जो अगले कई सालों तक के लिए आ चुका है उस पर भी हमने बात की थी। तो आप हमारी पूरी सीरीज एक बार देखिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, आपका स्वागत है। यह हमारा 53rd एपिसोड है ग्लोबल अफेयर्स का। एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान वॉर एंड्स, अमेरिका प्रपोजेस अ पीस डील, इजराइल अनहैप्पी। समझते हैं कि यह गेम चल क्या रहा है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने समझने का इसमें रहेगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको 20 जून को कंडक्ट होने वाले एआई टर्बो चार्जर में आमंत्रित करता हूं। यह 13 जून को होना था, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यह एक हफ्ते आगे बढ़ा है। तो अगर आपने ये मिस किया था तो सैकड़ों बच्चों की तरह आप भी एआई की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है, लाइव कोर्स है। आइए जानकारी लीजिए और एनरोल कीजिए। इसकी लिंक नीचे टर्बो चार्जर की दी है, उस पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हमसे आप संपर्क उसके थ्रू कर सकते हैं। ईरान का युद्ध हमारी आंखों के सामने आया। हमारी आंखों के सामने, आपकी और मेरी आंखों के सामने 110 दिन बीत गए और आज खबर आई कि भाई अमेरिका और ईरान एक शांति के लिए रिपोर्टेडली तैयार हो गए हैं। और फाइनल अनाउंसमेंट आई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के द्वारा कि भाई 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इस पे दस्तखत होंगे। और ईरान और अमेरिका मोटे मोटे तौर पर कई चीजों के लिए मान गए हैं। हालांकि अमेरिका का जो नैरेटिव चल रहा है वो थोड़ा अलग है। ईरान जो 10 पॉइंट 12 पॉइंट फ्लोट कर रहा है वो उससे अलग है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है, इसमें ईरान का पलड़ा बहुत भारी हो गया है और वही मैं आगे आज आपको पूरा समझाऊंगा। और अभी की खबर यह है कि इजराइल में फूट पड़ चुकी है। नेतन्याहू के ही साथी उन्हें बोल रहे हैं कि घबराओ मत, आगे बढ़ो, तुम तो योद्धा हो। अमेरिका को पीस डील करने कैसे दे रहे हो, लेबनान में युद्ध हम बंद कैसे कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो हमारे सामने ये टाइमलाइन आंखों के ही सामने घटित हुई, याद है ना भैया। सबसे पहले हमने 11 फरवरी 2026 देखा, जब नेतन्याहू और मोसाद का बॉस जाता है व्हाइट हाउस। ये दोनों जाते हैं और ट्रंप को कन्विंस कर लेते हैं कि आ जाइए, उड़ा देते हैं ईरान के सारे नेताओं को। वेनेजुएला में किया ही था और 7 दिन में सब खत्म, जनता विद्रोह। और उसके बाद ये जो रजा पहलावी बिठा रखा है हमने एक पिट्ठू अमेरिका में, इसको वहां का राजा बना देंगे। उसके बाद ईरान हमारा, जैसे वेनेजुएला का कच्चा तेल हमारा, वैसे पूरा ईरान हमारा। इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया एंड द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। इन्होंने एक रीजनल हेजेमॉन को ही जन्म दे दिया और इजराइल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर ली, जैसे अमेरिका ने उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल कर ली। ये आप आने वाले सालों में देखेंगे, ये आपको धीरे 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 बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने हमेशा से ऐसा क्यों मेंटेन किया। 28 फरवरी को उन्होंने लीडरशिप को मार डाला, काफी सारे, और 180 बच्चियों को भी एक हाई स्कूल में मार दिया या मिडिल स्कूल में मार दिया। और उसके लिए एआई का इस्तेमाल हुआ। तो एआई कंपनियों का वॉरफेयर में जो पदार्पण हुआ है वो बड़ा ही खूनी, बड़ा ही विभत्स और बड़ा ही हिंसक रहा है भैया, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ऑफिशियली एक वॉर शुरू होता है और मार्च में हॉर्मुज को ईरान बंद कर देता है और गल्फ स्टेट्स पे हमले कर देता है। अब आप इन दोनों चीजों को फिर से शांति से सुनिए, आपने पहले तो सुना ही है।
इजराइल और अमेरिका दोनों ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक्चुअली बंद कर डालेगा और सारे के सारे गल्फ स्टेट्स पर, ओमान वगैरह को छोड़ के, भयानक हमले करेगा। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था। ईरान इसके लिए 30 साल से तैयारी कर रहा था, उसे पता था यह दिन आने वाला है। द वेरी काम, डेडिकेटेड an absolute 100% conviction strategic preparation by Iran was continuing for 3 decades। और उनकी अंडरग्राउंड सिटीज में मिसाइल्स और ड्रोन दसों हजार, जिससे आप पार ही नहीं पा पाए। और मार्च खत्म होते होते इन दोनों देशों को, यूएस और इजराइल को, समझ आ गया था कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती तो हो गई और फिर ईरान ने दरवाजे बंद कर दिए, सो यू जस्ट कैंट लीव। तो फिर 8 अप्रैल को किसी तरह एक सीज फायर करवाया गया, जिसमें पाकिस्तान ने फिर रोल प्ले किया, लेकिन हॉर्मोज प्रैक्टिकली बंद रहा और विश्व अर्थव्यवस्था लगभग घुटने पर आ गई। भयानक डिप्रेशन की स्थिति वर्ल्ड इकोनॉमी में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा घबरा गए और वो अपने पूरे जो शेनानिगांस थे, झूठ बोलना, मार्केट उठाना, उसमें पैसे कमा लेने, ऐसे आरोप लगे, करते 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 वो भी थक गए होंगे, मार्केट हंसने लगा। फाइनली पीस डील की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें इजराइल बिल्कुल भी शामिल नहीं है और वो तो चाहता ही नहीं कि ये हो। मैंने अपने पिछले सेशंस में आपको ये बात लगातार कही है, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अमेरिका और ईरान की पीस डील हो। लेकिन अगर ये शांति समझौता इन दोनों के बीच हो गया, उसके बाद ईरान और इजराइल का सीधा संघर्ष चलने वाला है और अमेरिका खुद को बाहर कर लेगा। यही होगा अगर यह शांति वार्ता हो गई तो 19 को। उसके पहले ही हो सकता है कुछ बड़ा कांड हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, अगर यह सवाल आता है कि क्या फाइनली एक शांति समझौता होने की संभावना बनती दिख रही है, तो उसके बारे में इस वक्त जो पता है वो ये है कि एक प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आया है। ये बिल्कुल ही एक प्रारंभिक स्तर का ढांचागत मसौदा सामने आया है और इसमें यह कहा है कि चलो वॉर तो खत्म हो ही जाएगा, गारंटी। यूएस ने जो ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगा रखा है वो हटा दिया जाएगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देगा। अब वो टोल टैक्स लेके या सिक्योरिटी टैक्स लेके खोलेगा या फ्री में खोलेगा, इस पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, ईरान हॉर्मुज को प्रॉपर टोल बूथ बनाएगा, मतलब सिक्योरिटी टैक्स लेके, और अरबों डॉलर साल के वो और ओमान मिलके कमाने वाले, और इससे कोई नहीं बच सकता। और अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो वो सबके लिए ब्लेसिंग होगी और ईरान के लिए अभिशाप। फिर इतनी मार खाई क्यों, देश में इतनी बर्बादी देखी क्यों, अगर तुम्हें विनर स्पॉइल्स ही नहीं चाहिए थे? एंड गिवन द कैलिबर ऑफ द इरानियन स्ट्रेटेजिस्ट एंड द हार्डलाइनर्स इन IRGC विच नाउ कंट्रोल द स्टेट, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हॉर्मुज कभी भी फ्री हो पाएगा, जो युद्ध के पहले फ्री था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने यह घोषणा की सारी, और 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। इमीडिएट वॉर रोका जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हुई। मेरा ऐसा मानना है कि इतना हत्याकांड और हिंसा कांड देखने के बाद इस बात की संभावना अब लगभग 0 है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हो सकता है उसने ऑलरेडी बना लिए हों। तो ओबामा ने जो 2015 में JCPOA समझौता किया था, उसमें तो ईरान पूरा सरेंडर हो गया था। ट्रंप ने आते ही I'm the best, what is the JCPOA, Obama's the madman, I'm not going to follow this, no, cheer, फाड़ दिया, और उसी के साथ अमेरिका के इतिहास के सुनहरे पन्नों को भी फाड़ दिया। हॉर्मुज खुला था, अब टोल टैक्स वाला हो गया। न्यूक्लियर पे सरेंडर होने वाले थे, अब होने की संभावना बहुत कम है। गल्फ के सारे स्टेट आजाद थे, बिना किसी खतरे के जी रहे थे, सबके सिर पे बैलिस्टिक मिसाइलें आ चुकी हैं, सबको ईरान के सामने सरेंडर होना है। इजराइल जो मन में आ रहा था कर रहा था, अब इजराइल सीधे ईरान से भिड़ा हुआ है। अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में सब तरफ बेसेस में बनी थी, सारे जला के राख कर दिए ईरान ने। कितने गिनाऊं? और ट्रम्प बोल रहे हैं हमारी शानदार विजय हुई। उनको तो बोलना पड़ेगा, अमेरिका में उनके वोटर्स ही उनसे छिटक जाएंगे, लेकिन दिख सबको गया है 300 अरब डॉलर का रेपरेशन फंड देने वाले हैं, तो वहां नुकसान किया को ये पैसा आप ही का आने वाला है। और 24 बिलियन डॉलर अभी फ्री कर रहे हैं, 50% एडवांस में करेंगे 19 के पहले। अगर डील हुई तो कल को क्या हो किसे पता। इस तरह विश्व की राजनीति बदल गई।
तो हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनता हुआ बदलता हुआ देख रहे हैं। इस बात को समझिएगा। मार्केट्स ने नेचुरली पॉजिटिव न्यूज पर रिएक्ट करेंगी जैसे नेगेटिव न्यूज पर रिएक्ट करते हैं। तो आज की तारीख में कंटूर्स ऑफ पीस दिख रहे हैं, हमें तो इसमें रुचि है क्योंकि कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि सामने सुपर एल नीनो तो खड़ा ही है अपनी जगह और ऊपर से एथेनॉल 100 आने वाला है। और ऐसे में अगर ये शांति नहीं होती तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन शांति हुई है। ब्रेंट काफी सॉफ्ट हो गया है, क्रूड ऑयल काफी गिरा है। नेचुरली भारत में जितने दाम पेट्रोल के बढ़े थे, डीजल के बढ़े थे, तुरंत सरकार घटा देगी। बिल्कुल होना ही है ये, क्योंकि वो बढ़ते थे इसलिए आपने बढ़ाए थे, तो वो घटा है तो कल सुबह तक घोषणा हो ही जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर लॉजिकली तो होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अलग अलग बाजारों पे क्रूड ऑयल, यूएस डॉलर, गोल्ड एंड सिल्वर, ग्लोबल इक्विटीज यानी शेयर, एयरलाइन, ट्रैवल, ऑटोमोबाइल, ऑयल कंपनी शेयर्स, इंडियन रुपी, इंडियन बॉन्ड्स, सब पर इसका असर तुरंत आ गया। अब सब पर असर अलग अलग ढंग से आता है। कैसे आता है? कच्चा तेल, नेचुरली क्रूड ऑयल की कीमत एकदम से गिरी, क्योंकि अब ये सारा टेंशन ही खत्म हो गया ना। तो अगर हॉर्मुज का सप्लाई रिस्क प्रीमियम हट जाएगा तो प्रोडक्शन फिर से शुरू होगा कि जो भरे हुए टैंकर थे और वो स्टोरेज था वो सब जहाजों पे लदेगा और निकलेगा। तो एक आशा की किरण है, फ्यूचर डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग यहां दे दूं, 110 दिनों तक हॉर्मुज बंद रहने की वजह से आगे की सप्लाई चेन्स में भयानक दिक्कतें आ चुकी हैं और उन्हें ठीक होने में भी यहां से 6 महीने का समय लगने वाला है। अगर कल सुबह से सारे टैंकर बाहर आने शुरू हो जाएं तो दिसंबर तक चीजें नॉर्मल होंगी। अगर सब ठीक रहा तो यह बात दिमाग में रखिएगा। और इस बीच सुपर एल नीनो आने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है। अमेरिका का डॉलर जो है इस वक्त वो गिरा, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि क्राइसिस रहती है तो लोग सेफ हेवन में भागते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर तगड़ा होता जाता है। तो डॉलर गिरा मतलब युद्ध वाकई में समाप्त हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के दोनों अभी बढ़े हैं, जो कि थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है, क्योंकि खतरे में बढ़ते हैं तो खतरा घटने से घट कैसे रहे, बढ़ कैसे रहे, सॉरी। यहां पे इनका यह कहना था कि अगर तेल की कीमतें गिर रही हैं तो इन्फ्लेशन गिरेगा, तो रेट हाइक नहीं होगी। और अगर फेडरल बैंक अपनी या फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वहां का आरबीआई, वो रेट हाइक इतनी ज्यादा नहीं करेगा इन्फ्लेशन रोकने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। तो नॉन यील्डिंग मेटल्स हमेशा महंगे हो जाते हैं। गोल्ड इज अ नॉन यील्डिंग मेटल। ग्लोबल इक्विटी शेयर सारे बढ़ गए, कई कंपनियां बढ़ी। ऑयल कंपनियों के शेयर गिरे क्योंकि कच्चा तेल सस्ता होगा तो इनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। भारतीय रुपया एकदम से पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ रुख करने लगा, क्योंकि कच्चा तेल गिरेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ईज आउट होगा। हालांकि अभी भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो नहीं आ रहा है, नेट बेसिस पे आउटफ्लो कम होगा, दोनों चीजें अलग होती हैं। तो ये आज सिर्फ 12 घंटे में मार्केट्स ने ये सेलिब्रेशन कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। दुनिया में पॉजिटिविटी रहे, खुशी रहे, चीजें सुधरें, ये कौन नहीं चाहता है। और ये इजराइल होने दे। सबसे बड़ी बात जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, नेतन्याहू तुम आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रुको मत, युद्ध जारी रखो। अब अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजराइल आमने सामने होंगे। इस बार मुझे नहीं लगता अमेरिका बीच में आएगा, देखेंगे। इसमें जो मेजर माइलस्टोन्स आपने और हमने पिछले 4 महीने में साथ में बहुत सारी चीजों पर चर्चा की। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत 28 फरवरी से हुई, इस पर हमने बात की थी। किसी ने सोचा नहीं था और उस प्रकार का हमला इन्होंने करके खामेनेई सीनियर को मार दिया। लॉजिक क्या था आपको पता है, पहले मैंने भी बोला, लेकिन आज हम फिर से बोल देते हैं। खामेनेई मरे और उनके टॉप लीडर्स मरे, हालांकि उनके सुपुत्र बचे जो अब नेता हैं, सुप्रीम लीडर। तो कोलैप्स होना ही होना है और जनता सड़कों पे आ जाएगी। खत्म, राजा पहलवी को बना दो, रजा पहलवी को अगला राजा, लूट लो पूरे ईरान को। लेकिन ये लोग भूल गए कि सीनियर खामेनेई अपने नीचे 2, 3, 4 लेयर्स तक की रिडंडेंसी प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग करके निकले थे और उन्होंने सारे आदेश आगे दे रखे थे कि ये हुआ तो ये और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो ये सारा का सारा प्लान फेल, सीआईए और मोसाद की इंटेलिजेंस कंप्लीट फेल। ईरान ने तुरंत पूरे के पूरे जीसीसी पर आक्रमण कर दिया, जिस पर लोग अचंभित रह गए। अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस हैं वहां, दाख है, अकड़ है, चौधरी अमेरिका,
उन्हीं मिलिट्री बेसिस पे ड्रोन्स आ गए, बैलिस्टिक्स आ गई। अमेरिका खुद के बेसिस नहीं बचा पाया। तो वो जो किसी भी चौधरी की चौधराहट होती है वो अकड़ तक होती है। सामने वाला आकर अगर करारे तेरा चाटे मार जाए, उसके बाद वो चौधरी चौधरी रहता नहीं है। फिर वो कितना भी चीखे चिल्लाए, लठैत लेकर आ जाए, उससे होता नहीं है कुछ। फिर ईरान कंप्लीटली टोर अपार्ट दिस विनियर ऑफ सुप्रीमसी, thereby exposing the six Gulf states like never before। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। और क्योंकि उन्हीं गल्फ स्टेट से ही सारे अटैक्स होते थे, इसलिए ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस बार आर पार की लड़ाई है गुरु, तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। और लिटरली हम बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सुनते थे, शुरू तो तुमने किया है ठाकुर, खत्म मैं करूंगा। ईरान ने इस बार करके दिखा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद किया, जिसने दुनिया में पहली बार एक चोक पॉइंट को चोक पॉइंट बनता देखा। बातें तो बहुत होती हैं कि ये हैं 6 चोक पॉइंट, 10 चोक पॉइंट, कोई बंद हो जाएगा, ये बात कहां होती थी, लेकिन वो हो गया। और कहानी वहां पलट गई पूरी, जब अंसार अल्लाह ने, येमेन से हुथीज ने ये बोल दिया कि हम भी बंद कर रहे हैं बाबल मंदा, अब रेड सी से भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। ट्रंप को समझ में आ गया कि अब वी हैव टू बाइट द बुलेट, वी हैव टू सॉलो आवर प्राइड एंड रन ही डिड, लिटरली। प्यारे दोस्तों, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आगे लेबनान क्षेत्र में बुरी तरह से स्प्रेड किया गया। व्हाइट फॉस्फोरस बम यूज हुए सिविल पॉपुलेशन पे। उसके बाद फिर एक सीज फायर, हम आज यहां खड़े हैं। 19 तारीख को इस पे हस्ताक्षर होने वाले हैं। गल्फ स्टेट पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज, क्योंकि ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है गल्फ के लिए, कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन्स आना बंद हो जाएंगे, वॉरफेयर खत्म हो गया अभी के लिए, हॉट वॉर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर तो बहुत लंबा जाने वाला है। तो वहां के सारे स्टॉक मार्केट उठ गए। दुबई के लोगों ने लिटरली राहत की सांस ली होगी, क्योंकि वहां की गिरती प्रॉपर्टी प्राइसेस, खाली हो चुके होटल और सुने पड़े सारे टूरिस्ट स्पॉट शायद फिर से धीरे धीरे 6 महीने में भरने लगेंगे। अच्छा है, हो जाए तो दुनिया में शांति रहे, तरक्की सबकी हो, यही सब चाहते हैं। लेकिन फिर सबसे ज्यादा मिसाइलें निकली भी वहीं से थी, यूएई से। ऑयल रेवेन्यूज पर प्रेशर आएगा, क्योंकि कच्चे तेल के दाम नेचुरली अभी गिरेंगे। तो ये जो अनाप शनाप पैसा कमाने के मूड में थे, कच्चा तेल बढ़ने से, हालांकि हॉर्मुज से निकल नहीं रहा था माल, लेकिन वो कम हो जाएगा। जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं वो कम हो गए हैं। नेचुरली आप जहाजों पे खतरा शायद कम हो जाए, तो प्रीमियम की वैल्यू भी उस हिसाब से कम हो गई है। और बहुत सारी दूसरी चीजें जो इसके साथ जुड़ी होती हैं। सिक्योरिटी स्पेंडिंग एकदम से इनकी कम होगी नहीं, क्योंकि खतरा तो बना ही हुआ है। तो आर्म्स एक्सपोर्टर कंपनीज की तो जो चांदी इस युद्ध में हुई है, अरे पूछिए ही मत। जितनी भी कंपनियां हथियार बनाती हैं वो चाहती हैं दुनिया में हमेशा युद्ध होते रहे। वो कभी भी गांधी जी के रास्ते पे चलने की राय नहीं देंगी। वो हमेशा बोलेंगी युद्ध हो, युद्ध हो, युद्ध हो। एटलीस्ट उनके मन में तो यही रहता है। चेहरे पे वो कुछ भी नाटक करते रहे, कितनी भी शांति के दूत बनने की बात करें, अंदर ही अंदर तो वो सब करेंगे जिससे लोगों में झगड़े हों और युद्ध हो। इस युद्ध में अनाप शनाप पैसा बनाया गया है आर्म्स एंड अम्यूनिशन सप्लायर्स के द्वारा। अमेरिका में तो अम्यूनिशन की कमी हो गई है भाई साहब, वहां 2 ही फैक्ट्री हैं जो स्पेशल केमिकल बनाती हैं वॉरफेयर का। तो नेट इफेक्ट यह है कि अभी के लिए टेम्पररी एक खुशी का माहौल है। कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी तो इनके प्रॉफिट्स कम होंगे, लेकिन वो तो अच्छी बात है ओवरऑल। और इस तरह से अब ये गल्फ में डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन इन 4 महीनों में सामने आया है, दुनिया के कमजोर और छोटे देशों को ईरान ने सबसे बड़ी संजीवनी बूटी दे दी है कि कितना भी बड़ा चौधरी सामने आ जाए एयरक्राफ्ट कैरियर लेके और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स लेके और फलाना ठिकाना, तुम ड्रोन्स बनाओ, तुम बैलिस्टिक्स बनाओ, बढ़िया क्रूज बनाओ, अंडर वाटर माइंस बनाओ, अंडर वाटर ड्रोन्स बनाओ, और देखो फिर सामने वाला कैसा भाग जाता है। दुनिया पूरी तरह एसिमेट्रिक, गैर समानुपातिक युद्ध में उतर चुकी है। एंड देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। इससे अब कोई वापस नहीं जा रहा है। भारत को भी यह समझना होगा कि क्या भयानक महंगे मिलिट्री एसेट्स वाकई में खरीदने हैं, क्योंकि बजट वैसे ही भयानक कंस्ट्रेंट है, या हमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने यहां काफी सारा कंटेंट आपके लिए लगाया है, यहां पॉज करके आराम से इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही पूरी स्ट्रेटजी ईरान ने पहले दिन से बना ली।
IRGC को पैरेलल वॉर मशीन के रूप में खड़ा किया, जो कि सेना नहीं है ईरान की, पैरामिलिट्री है। प्रॉक्सी नेटवर्क मॉडल पहले से और मजबूत हो गया। इजराइल ने पूरी कोशिश की कि वो हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर दे। सऊदी और यूएई ने पूरी कोशिश की वो हुथीस को खत्म कर दें। तीनों ही खत्म नहीं हुए और हुथीस और हिजबुल्लाह पहले से और मजबूत होकर सामने आ गए। तो ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क में फिर से जान आ गई और इसका मतलब यह है कि यह शांति समाप्त होने के बाद गल्फ के स्टेट्स को ईरान को ट्रिब्यूट्स देने ही पड़ेंगे। उसके साथ डायरेक्ट रिश्ते बना के उसी को पैसा देना पड़ेगा। यह आप अगले 1 साल में होता देखेंगे, मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। और इस तरह से मिसाइलें पुअर मैन्स एयरफोर्स बना दी गई हैं। ड्रोन्स ने पूरा गेम बदल के रख दिया और आज हम एक नए रीजनल हेजेमॉन का उदय अपनी आंखों से देख चुके हैं। यह वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल के रख देगा। ईरान ने ज्योग्राफी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके विश्व अर्थव्यवस्था की टांगे तोड़ने की तैयारी कर ली थी। साइबर सैबोटाज, ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सीज का एक कॉमन टूल किट बना दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों के दोनों परास्त हो गए। हालांकि इजराइल टुक नॉक्स, बहुत नुकसान हुआ, ईरान बहुत नुकसान हुआ है ईरान का, जिसकी भरपाई अमेरिका करने वाला है रेपरेशन में। तो नुकसान किया क्यों? खैर, जो भी हुआ, यह पूरा नया मॉडल अब इस तरफ इंगित कर रहा है कि आने वाली दुनिया में क्या होगा। तो यह तो ईरान का मास्टर वेपन था, इस पर हमने पहले भी बात की। दोस्तों, आज का सेशन में कंक्लूड करने से पहले आपको बता दूं, द वर्ल्ड ऑर्डर इज क्रैकिंग। हमने पॉल क्रूगमैन और चार्ल्स किंडलबर्गर और रे डालियो की बात आपसे कर ली है। यह शांति हो गई, सब हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 45 से लेकर 2008 तक का एक वर्ल्ड ऑर्डर था और 2025 तक मोटा मोटा, वो सब ध्वस्त हो चुका है। अमेरिका पीछे हट रहा है। भरने की जगह और ताकत न चाइना के पास है, न इंडिया के पास है, न किसी और के पास। केवल यूरोप ही है जो शायद कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज केओस। द ओल्ड ऑर्डर इज डाइंग and the new one still struggles to be born. This is the time for monsters. New regional hegemons are rising. अमेरिका ग्लोबल पोजीशन छोड़ के पीछे हट चुका है। चाइना हर फ्रंट पे चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। बैलेंसिंग पावर जैसे कि इंडिया है वो वॉच कर रहे हैं और ग्लोबल डिसऑर्डर कुछ सालों तक रहेगा जब तक एक नया पैक्स क्रिएट नहीं होता, क्योंकि पैक्स अमेरिकाना हो गया है खत्म। यह आपके और मेरे लिए अब आने वाले समय का आगाज है। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट जरूर करके बताइए, लाइक कीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको फिर से आमंत्रित करता हूं, AI टर्बो चार्जर में एनरोल कीजिए। नीचे एक ज्वाइन का बटन है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। 5 लेवल से मेंबरशिप के, लेवल 3, लेवल 4 लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आइए आज के आज एनरोल कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें इस तरह के सारे सेशंस आपको मिलते रहेंगे। डेली अपडेट के लिए हमारे ईमेल लिस्ट से जुड़ जाएं। तो ईरान वॉर एंड्स का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं सब तरफ शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम हो। उसकी शर्त है कि इजराइल को वो मंजूर हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।